आज हमारे वीडियो का विषय है कुंडली महाशक्ति मुद्रा। जी हाँ, देखिएगा, कुंडली महाशक्ति के नाम पर, उनकी साधना के नाम पर तमाम सारी ठगी हो रही है। वो ठगी अलग अलग आश्रमों में हो रही है। लोग जाते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें पैकेज बताया जाता है कि भाई इतने हजार रुपए का पैकेज है, आप इसको करेंगे तो आप अपनी कुंडली महाशक्ति जागृत कर सकते हैं। तो इन सारे रगड़ों में ना पड़े, कहीं से कहीं तक भी ना पड़े। सब कुछ साधन है, यूट्यूब पर साधन है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको फ्री में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप हमसे जुड़ें, कुंडली महाशक्ति की साधना करना चाहते हैं तब आप हमसे जुड़ें। मुद्रा साधना हम आपको बताएंगे और प्राणायाम की साधना भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी हम मुद्राओं पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, दीर्घ उज्जाई कुंभक, बहुत सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं कुंडली महाशक्ति की मुद्रा। जी हाँ, तो देखिएगा, बहुत सारे साधक ये दिखाते हैं कि कुंडली महाशक्ति की इस तरीके से मुद्रा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल यही मुद्रा की जाती है। तो उनका ये बताना ठीक भी है, लेकिन आज हम आपको कुछ विशेष मुद्रा बता रहे हैं कुंडली महाशक्ति की, जो परंपरागत, ठीक है, शास्त्रों में बिल्कुल बिल्कुल गुप्त है। आप ऐसा समझें कि इसके बारे में अधिकतर बहुत से लोग जानते ही नहीं, जो जानते हैं वो बताते नहीं। किस तरीके से कुंडली महाशक्ति की साधना करते हैं, वो तरीका हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, कुंडली महाशक्ति की साधना करने के लिए विशेष प्रकार के 5 प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। पहला नियम होता है अपनी शरीर की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि। दूसरा नियम होता है अपने मन की शुद्धि। तीसरा नियम होता है अपनी आसपास के, जहां पर आप साधना करते हैं, वहां की शुद्धि। चौथा नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन। और पांचवा होता है मौन। अगर आप ये 5 प्रकार की नियमों को, इन व्रतों को धारण किए हुए हैं, तब आप कुंडली महाशक्ति में बिना रुकावट सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुंडली महाशक्ति किस प्रकार की ऊर्जा को हमें ग्रहण कराती है। तो देखिएगा, कुंडली महाशक्ति मुद्रा करने के लिए कुछ विशेष अभ्यास की आवश्यकता आपको नहीं है। पहले ही दिन से आप शुरुआत में कर सकते हैं इस मुद्रा को। तो देखिए, वो मुद्रा करने के लिए आपको यहाँ पर अपने दोनों हाथों को लेना है। हमने पूर्वत में आपको ये बताया था कि कुंडली महाशक्ति का स्थान कहाँ पर है। तो देखिएगा, आपका ये अंगुष्ठ है, जो मणिपुर चक्र का प्रतीक माना जाता है। ये अंगुष्ठ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये महाप्राण वायु का पॉइंट है। इसके नीचे ये कुंडली महाशक्ति की नाड़ी होती है। यहाँ नाड़ी होती है, ये देखेगा, यहाँ नाड़ी होती है। ये नाड़ी होती है कुंडली महाशक्ति की। इससे थोड़ी दूर जाकर के ये गड्ढा जो है, ये सहस्त्रार चक्र की नाड़ी है। अर्थात आपका 7वां चक्र, जो ईश्वर का चक्र माना जाता है, जो सदाशिव का चक्र माना जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों नाड़ियों का मिलन होता है जब आप इस मुद्रा को करते हैं। अर्थात अपनी ये अंगूठा, अपना ये अंगूठा अपने इस पे आपको लगा लेना है, ऐसे करके। तो आप ये अंगूठा ऐसे नहीं लगाएंगे खाली कि ऐसे लगा दिया आपने अंगूठा तो ये कुंडली महाशक्ति की मुद्रा हो गई, नहीं। इस अंगूठे को लगाने के लिए आपको क्रॉस में अपने आप को लाना पड़ेगा। हमारा शरीर दो प्रक्रियाओं से चलता है, पहला चंद्र, दूसरा सूर्य। सूर्य और चंद्र, ये दो नाड़ियां हमारे जीवन को चलाती हैं, क्योंकि ये श्वास प्रश्वास की गति को ऊपर नीचे करती रहती है। ये सूर्य चंद्र एक ठंडी और एक गर्म प्रकृति होती है। साथ में ये दो प्रकृति हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करती हैं। अर्थात कभी भी हम ज़्यादा ठंड में चले जाएं तो अंदर गर्मी हो जाएगी, कभी हम ज़्यादा गर्मी में चले जाएं तो अंदर ठंड हो जाएगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का जो फेस है, जो हमारे शरीर में रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए ये दो नाड़ियां कार्य करती हैं। इतना आपने समझ लिया। अर्थात ये एटमॉस्फेयर को देख करके हमारे शरीर की प्रकृति को बदलती रहती है। इनका कार्य इतना रहता है। तो इनका मिलन होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम अपने सूर्य और चंद्र को मिलाते हैं, तब हमारी जो मुद्राएं बनती हैं, जो हमारे शरीर हो जाता है, वो ब्रह्म तत्व को ग्रहण करने वाला बन जाता है। इतना आपने समझ लिया। ब्रह्म तत्व को ग्रहण करने वाला बन जाता है, अर्थात ब्रह्म की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे यहाँ, और यहाँ क्रॉस करके यहाँ ऐसे करके, यहाँ क्रॉस करेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर गरुण मुद्रा, जैसे गरुण मुद्रा होती है, गरुण मुद्रा करते हुए आपको यहाँ पर ऐसे करके बंद कर लेना है।
आपको ये इस तरीके से बंद करने के बाद में यहाँ और मंत्र जप करना है, ओम कुंडली महाशक्ति जागृत 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 ओम। ओम ह्रीं कुंडली महाशक्ति जागृत 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 ओम। इस तरीके से करने के बाद में आपको 5 या 11 मंत्र जप करने हैं। मंत्र जप करने के बाद में आपको यहाँ अंगूठों को हटा देना है ऐसे करके। उंगलियों को हटाना नहीं है, उंगलियों को अपनी तरह ऐसे ही लगे रहने दें। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर लगाने की कोशिश करें। जब आप ऐसे दोनों हथेलियों पे लगा लें, 1 मिनट में हटा कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसे करना है, ये अंगूठे को यहाँ पर जितना लग सके उतना लगाइएगा। जब आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आपके दबाव पड़ेगा, ये तो ये यहाँ लगा लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मुद्रा आपको दिखाई देगी। देखिएगा, तो यहाँ करने के बाद में आपको ये कुछ इस तरीके से कर लेना है, ऐसे करके देखिएगा। यहाँ ऐसे है और यहाँ कर लेना, और करने के बाद में आपको ऐसे करके बैठ जाना है। कभी आप ऐसे करके हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे बैठ जाए। और देखिएगा बहुत तकलीफ होगी आपकी कलाइयों में। ये कलाइयों में जो तकलीफ होती है, नाड़ी का दबाव होता है। ये नाड़ी दबनी बहुत जरूरी होती है। वो नाड़ी दबती है तभी आपके शरीर की प्रत्येक गतिविधि एक्टिव होती है। क्योंकि देखा होगा आपने, जहाँ पर आपका शरीर दब जाता है वहाँ पर ऊर्जा का केंद्र, नाड़ी को केंद्र सक्रिय हो जाता है एकदम, और उसको रिपेयर करने के लिए पूरा शरीर तत्पर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। जब ये दबाव पड़ता है तो पूरा शरीर की ऊर्जा अपने दोनों हाथों में एक्टिव हो जाती है। तो अनुभव करें, देखिएगा अनुभव होगा आपको। और यहाँ पर आपको अनुभव करना है कुंडली महाशक्ति का, और ये कल्पना करनी है कि कुंडली महाशक्ति जागृत हो रही है। वैसे तो इसे जागृत करने के लिए बहुत बड़ी प्राण शक्ति और प्राणों की टक्कर चाहिए, जो योग अभ्यास से हमें प्राप्त होती है। लेकिन मुद्रा, आप मुद्रा से केवल अपने कुंडली महाशक्ति की नाड़ी पर दबाव दे सकते हैं, जिससे कुछ हद तक सक्रिय हो जाती है। तो इसमें आपको मंत्र जप करना है, ओम कुंडली महाशक्ति जागृत 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 ओम। और ऐसे करके आप बैठ जाएं। श्वास को चलने दें, अंदर बाहर। जितनी तेजी के साथ में अंदर आ रहा है उतनी तेजी के साथ में बाहर जाना चाहिए। देखते रहिएगा, मुझे सीधा देखिएगा। मैं श्वास को अंदर की ओर ले रहा हूँ, अर्थात पूरा कर रहा हूँ, और मुंह से बाहर फेंक रहा हूँ, अर्थात रेचक कर रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया आपकी लंबी होनी चाहिए। और इसमें एक ओम का जाप कीजिएगा आप। आप इसमें देखेंगे, आप जो है अपने दोनों हाथों में, दोनों हाथों के जो नाखून है उसमें ऊर्जा का संचार होता हुआ पाएंगे। ऊर्जा का संचार ही ये अनुभव कराता है कि आपने मुद्रा ठीक प्रकार से लगा रखी है। अगर ये ऊर्जा का संचार आपको दिखाई न दे, इसका अनुभव ना हो, तो आप मुद्रा को पुनः चेक कर लें, देख लें कि मुद्रा हमने ठीक तरीके से लगाई भी है या नहीं। दबाव पूरा पड़ना चाहिए कलाइयों पर, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और अनुभव करना है। बस बैठना है और सामने जो दिख रहा है उसको देखते रहना। बहुत साधारण साधना है, कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। सूर्य के सामने या चंद्रमा के सामने आप इन साधनाओं को करें, इस मुद्रा साधना को करें, तो उसका प्रभाव 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे। और नदी किनारे करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। घर से बाहर करेंगे तो भी प्रभाव 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है साधना का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कुंडली महाशक्ति की विशेष साधना इसको बोलते हैं। इसको कर लेने से आप अपने शरीर की प्रकृति को ठीक कर सकते हैं, कुंडली महाशक्ति का जागरण कर सकते हैं। तो बिना रुके इस रोमांचक अनुभव को प्राप्त कीजिएगा
और निःशुल्क इसको प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की सहायता से आपको ये ज्ञान बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो रहा है। जय महाकाल।